Hello everyone, myself Divya Agarwal, Assistant Professor, Department of Chemical Engineering, MIET. तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। जो मैंने ये सिलेबस लिया है, मैंने उत्तर प्रदेश का पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या हैं। जैसे हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। वो एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। तो अब हमने कहा कि हमारे पास है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले बात आई कि हमारे प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज कौन से हैं। हमारे पास दो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, दो रिसोर्सेज हैं, प्राइमरी रिसोर्सेज और सेकेंडरी रिसोर्सेज। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग मीन्स जो हमें मिला उसने हमें एज इट इज़ यूज़ कर लिया। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है कि जिसे हमने डिराइव किया मतलब पहले वाले को यूज़ करके उसकी फॉर्म को कन्वर्ट करके फिर हमने कोई एनर्जी को जनरेट किया। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो पहले हमारा प्राइमरी विंग होता है और फिर हमारा सेकेंडरी विंग होता है। प्राइमरी विंग मतलब जैसे हम हैं बचपन में सीधा वैसे ही हम अपनी क्लास में जा रहे हैं, और सेकेंडरी मीन्स जब हमने जो प्राइमरी में सीख लिया उसको हम सेकेंडरी में अप्लाई कर रहे हैं। दैट वाज द सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोल हो गया, कोल को आप एज इट इज़ यूज़ कर लेते हैं, तो ये आपका किस में आएगा, प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज में। लेकिन जो आपने पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट किया, उससे आपने डीजल बनाया, केरोसिन बनाया, ये आपके क्या हो गए, आपके सेकेंडरी रिसोर्सेज। तो आप देख सकते हैं हम अपनी डेली लाइफ में, दिनचर्या में कितने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, क्या उनकी कैटेगरीज है और क्या उनका परसेंटेज ऑफ कंजप्शन है। अगर आप यहाँ देखेंगे इस डायग्राम में तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ हम किसका करते हैं, कोल का, एनर्जी को जनरेट करने के लिए। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका कंजप्शन कितना है, बस 13%। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस फील्ड में काम करना है जिससे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के कंजप्शन को बढ़ा सके और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं उनको कम कर सके। इसी तरह से हमारे पास हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब हम सभी जानते हैं। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कमर्शियली अवेलेबल है मीन्स ईजिली अवेलेबल हैं। नॉन कमर्शियल क्या है, जो अभी कमर्शलाइज नहीं हुए हैं बट दे हैव इनफ पोटेंशियल फॉर दैट एनर्जी। तो इसलिए अब हम बात करते हैं अपनी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में। रिन्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी एक पॉलिसी आपने ली, उसे आपको रिन्यू कराना है, मीन्स दोबारा से उसे जिंदा कराना है। मीन्स आपने एक बार उसे यूज़ किया फिर से वो रीजनरेट हो गया। नॉन रिन्यूएबल कौन से हुए, जिसे आपने एक बार यूज़ कर लिया दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह हमारा एनर्जी रिसोर्सेज की बात होती है, हमने उन्हें एक बार यूज़ कर लिया फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन रिन्यूएबल क्या है, उनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे धूप है, हवा है, पानी है, समुद्र, कितना हमारे पास समुद्र अवेलेबल है, तो इन सबको हम दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम उनको दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं और कर भी सकते हैं तो बहुत हज़ारों वर्षों बाद उनको कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद। तो आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के। तो पहला वाला डायग्राम में आप देख सकते हैं बायोमास, सोलर, जियोथर्मल, वाटर एंड विंड, ये सब क्या हैं, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और उसके बराबर में जो हैं ये न्यूक्लियर, नेचुरल गैस, कोल, ये सब क्या हैं, आपकी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये सेक्टर वाइज कंजप्शन है कि इंडस्ट्रीज कितना एनर्जी कंज्यूम करती है, ट्रांसपोर्ट कितना करता है, डोमेस्टिक में हम कितना यूज़ करते हैं, कमर्शियली एंड अदर्स। फिर हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले हमने बात करते हैं कि रिन्यूएबल के एडवांटेज क्या हैं। रिन्यूएबल का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका नाम ही बता रहा है कि वो दोबारा से रिन्यू हो सकती है, रिप्लेनिश हो सकती है, रीजनरेट हो सकती है। नॉन रिन्यूएबल का ये क्या है, डिसएडवांटेज है कि वो दोबारा से नहीं जनरेट कर सकते, दोबारा से रिप्लेनिश नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो हम कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, नेचर से कर रहे हैं, इसलिए वो पॉल्यूशन फ्री हैं, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। जो चीज़ जिससे ली जाती है वो कभी उसको हार्मफुल नहीं होती। जब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को नेचर से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। हमारे पास ये डिफरेंट एनर्जीज हैं रिन्यूएबल की, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एंड बायोमास।
उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एनर्जी सोर्स की। सोलर का मतलब क्या होता है? जो सूरज से मिल रही है। सूरज इस पृथ्वी का जीवन स्रोत है, उसकी वजह से ही हमारा जीवन चल रहा है। अगर सूरज की सनलाइट ना आए हमारे पास तो हमारा जीवन चलना काफ़ी कठिन हो जाएगा, एक फिजिकली भी, मेंटली भी और एटमॉस्फेरिकली भी। बहुत सारे प्रोसेस हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकते हैं, और उस सनलाइट में इतनी एनर्जी होती है जिसे आप एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो उसी एनर्जी को जब हम एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज सोलर एनर्जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हम सोलर रेडिएशंस को पहले ट्रैप करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। आप देख सकते हैं रेडिएशंस आ रही हैं सन की, वो हमने सोलर पैनल पे ली। सोलर पैनल पे जब हमने रेडिएशंस ली तो वो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट हुई, जिसे आपने बैटरी में स्टोर कर लिया और बाद में फिर आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। किसी भी चीज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम सोलर हीटिंग को? अपने डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग छोटे होते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो हमसे प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते थे कि सोलर कुकर बनाना है, सोलर हीटिंग बनाना है। वो सब क्या है? सोलर एनर्जी का ही एप्लीकेशन है। इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, ड्राइंग के लिए भी, मीन्स इट हैव वेरियस नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है विंड एनर्जी सोर्स। विंड यानी हवा, हमारा दूसरा जीवन का स्रोत। कहते हैं ना, पहला हो गया हमारा सूरज, दूसरा आ गई हमारी हवा। अगर हवा नहीं होगी तो हम शायद जिंदा नहीं रह सकते। तो उसी हवा से हम एनर्जी भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक विंड मिल दिखाया है। विंड मिल आप लोगों ने नाम सुना होगा बचपन में, जिसमें हम एक पंखा बनाते थे जो हवा से घूमता है। जब वो हवा से घूमता है तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये आपका एक विंडमिल बना हुआ है। इसकी ये ब्लेड्स हैं। ये ब्लेड्स जब घूमती हैं तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और फिर उससे हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आया हमारा जियोथर्मल। जियोथर्मल मीन्स हमारी जो अर्थ से हम एनर्जी ले रहे हैं, भूमि से एनर्जी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी अर्थ के जो नीचे हमारी अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो कोर है, सबसे इनर पार्ट जो होता है, उसके अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पे मॉल्टन लावा प्रेजेंट होता है। तो उस हीट को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हम कहाँ से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसे फिर बाहर निकाल कर उसे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइडल पावर। टाइडल पावर कहाँ से आया? टाइड्स, ज्वार भाटा। जब ये ज्वार भाटा समुद्र में होते हैं तो उसकी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमने यहाँ पे टरबाइन लगा दी है सी के अंदर, और जब वाटर ऊपर जाता है तो टरबाइन मूव करेगी, फिर वाटर जब नीचे आएगा तो टरबाइन मूव करेगी। टाइड्स आप लोगों को पता है, टाइड्स क्या होते हैं? टाइड्स होते हैं ज्वार भाटा जो समुद्र में आते हैं चंद्रमा के आकर्षण की वजह से। जब फुल मून नाइट होती है, पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन सबसे ज़्यादा हाई टाइड्स आते हैं। उस दिन कहा जाता है कि हमें समुद्र के किनारे जाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। उस दिन ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उसके अंदर। तो वही है, उस एनर्जी को हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमास। बायोमास, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग बींग्स। तो जो भी हम लिविंग बींग्स के वेस्ट से एनर्जी क्रिएट करते हैं, दैट इज द बायोमास एनर्जी। डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास, चाहे वो लकड़ी का कूड़ा हो, चाहे वो हमारे घर का कूड़ा हो, बट ऑर्गेनिक वेस्ट। आजकल देखा होगा ना, काफ़ी चलता है कि कूड़ों को अलग अलग इकट्ठा करें, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, ऑर्गेनिक वेस्ट, डिस्पोजेबल वेस्ट। तो वो यही चीज़ें हैं, क्योंकि हम जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे हम क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। एक तो सबसे पहला ज़्यादा यूज़ क्या होता है कि जब ये बायोडिग्रेड हो जाता है, जब ये डिकम्पोज हो जाता है, तो हम इसे एज आ फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इससे आप एनर्जी को भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे हम बायोमास एनर्जी जनरेट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, सीवेज हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट है, फॉरेस्ट्री क्रॉप रेसिड्यू है, इंडस्ट्रियल रेसिड्यू, एनिमल रेसिड्यू एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। इन सब से हम अपना
बायोमास एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के कुछ टॉपिक समझ में आए होंगे। इसमें अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू दिया है हर एक एनर्जी के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे कि हम इनकी डिटेल में जान सकें कि कैसे इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अभी इस लेक्चर में खाली हमारे पास ओवरव्यू था जो हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।